नमस्कार दोस्तों यदि आपका भी पैसा सहारा इंडिया के अंदर इन्वेस्ट किया गया है तो दोस्तों सहारा इंडिया का पैसा अब आराम से आप वापस निकाल सकते हैं। इसके लिए सरकार ने नया पोर्टल जारी कर दिया है जिसका नाम है सहारा रिफंड पोर्टल। ठीक है, तो दोस्तों आपको इस वीडियो में ये बताने वाला हूं कि यदि आपका पैसा सहारा इंडिया के अंदर इन्वेस्ट किया गया है तो कैसे आप अपने पूरे पैसे को निकाल सकते हैं। क्या आप अपने पूरे पैसे को निकाल पाएंगे या फिर नहीं पाएंगे, कितना लिमिट है निकालने की, प्लस कितने दिन में आपका पैसा आ जाएगा आपके अकाउंट के अंदर, या फिर दोस्तों आपको पैसा निकालने के लिए कहां पर जाना पड़ सकता है और इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। आपको इन सारी बातों की जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। यदि आपको भी जानना है तो हम वीडियो के साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहेगा। तो दोस्तों मैं हूं सूर्यप्रकाश चौबे और आप देख रहे हैं हमारा चैनल चौबे टेक्निकल। दोस्तों चलिए आज की जो कमाल की वीडियो है शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं लिखा हुआ है सहारा में फंसा 10 करोड़ लोगों का पैसा वापस मिलेगा, जिसके लिए दोस्तों रिफंड पोर्टल शुरू कर दिया गया है। मैं आपको इस वीडियो में पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं, प्लस दोस्तों आपको बहुत सारी जानकारी देने वाला हूं सहारा रिफंड से रिलेटेड। जो पैसा आपको मिलने वाला है ना, कितना मिलेगा, क्या सिस्टम है, सब कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा। इसलिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए और ध्यान से देखना चाहिए तभी, ताकि आपको जो भी मतलब कंफ्यूजन है उसको क्लियर किया जा सके। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सहारा इंडिया की 4 कोऑपरेटिव सोसाइटी में निवेश करने वाले 10 करोड़ लोगों का पैसा वापस मिलेगा। ठीक है, इसकी शुरुआत 5,000 करोड़ रुपए और 4 करोड़ निवेशकों से हो रही है। यानी कि 4 करोड़ निवेशक ऐसे हैं जिनको 5,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को दिल्ली में सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया। अभी इस पोर्टल के बारे में बताऊंगा दोस्तों अच्छे से, प्लस आपको दिखाऊंगा भी। इन सोसाइटीज ने निवेशकों से 86,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जुटाए थे, मतलब सभी से 86,000 करोड़ रुपए लिए गए थे। शाह ने कहा कि इस पोर्टल के जरिए सहारा के निवेशकों को अप्लाई करने के 45 दिन में पैसा वापस मिल जाएगा। यानी आप अप्लाई करते हैं तो 45 दिन के अंदर आपका पैसा वापस मिल जाएगा। यह पैसा सीधे अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा और पोर्टल के जरिए सहारा की 4 कोऑपरेटिव सोसाइटी के निवेशकों ही मतलब आवेदन कर सकते हैं। मतलब 4 कोऑपरेटिव सोसाइटी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी है, जिसके माध्यम से वही लोग पैसे मिलेंगे, उन्हीं को पैसा मिलेगा। निवेशकों में बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। मतलब पूरे भारत तो शामिल है ही, बट बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लोग ज्यादा है इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद यहाँ तक हम बात करते देखिए यहाँ पे सहारा इंडिया के 4 एंटिटी में टोटल 9.88 करोड़ इन्वेस्टर्स हैं। अब सहारा एंटिटी का नाम देखिए कौन कौन से हैं। यहाँ पर सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, फिर हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। इन्हीं में से किसी एक के अंदर आपको भी मतलब निवेश किया, मतलब आपने निवेश किया होगा पैसा कुछ भी। इसमें आपका जो पर्ची मिलती है ना उसमें इनमें से किसी एक का नाम लिखा होगा। तो ये कुछ है जो यहाँ पे 4 यहाँ पे दिखाई दे 1 2 3 4 4 सोसाइटीज हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि ऊपर चार्ट में बताई गई पहली 3 सोसाइटी के किसी भी जमाकर्ता जिसने 22 मार्च 2023 से पहले जमा किया हो वो रिफंड के लिए एलिजिबल है। मतलब शुरू के 3 मतलब इसके अंदर और इसके अंदर जिसने भी पैसा मतलब लगाया होगा, इन्वेस्ट किया होगा और 22 मार्च 2022 से पहले 22 मार्च 2022 से पहले जिसने पैसा इसमें इन्वेस्ट किया उसको पैसा निकल जाए, मतलब वो एलिजिबल है निकालने के लिए। वही स्टार्स मल्टीपर्पज को ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड हैदराबाद के 29 मार्च 2023 से पहले के निवेशक आवेदन कर सकते हैं। यानी कि चौथी ये जो है ना स्टार्स मल्टीपर्पज को ऑपरेटिव सोसाइटीज लिमिटेड, इसमें यदि आपने पैसा निवेश किया था जो 29 मार्च 2023 से पहले आपने निवेश किया है तो भी उनके लिए आवेदन आराम से आप कर सकते हैं। अब आते हैं नीचे, ये सारी जो चीजें लिखी गई ना, यदि आपको समझ नहीं आए तो आपने पैसा इन्वेस्ट किया हो तो आपको एक पर्ची मिली होगी, उसी के ऊपर इनमें से किसी एक का नाम लिखा होगा, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए अभी केवल 10,000 रुपए तक का ही रिफंड मिलेगा। देखिए अब काफी लोग कह रहे हैं कि पूरा पैसा मिलने वाला, पूरा पैसा मिले, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि आप अभी पैसा निवेश किए हैं, मान लीजिए आपका पैसा बहुत सारा निवेश है, तो केवल 10,000 रुपए तक निकाल सकते हैं। देखिए अब विस्तार से बताता हूँ। पहले फेज में देखिए कई फेज में पैसे मिलने वाले हैं, तो पहले फेज में जमाकर्ताओं को 10,000 रुपए तक ही रिफंड मिलेगा। यानी अगर जमा राशि 20,000 भी है तब भी केवल 10,000 रुपए ही ट्रांसफर होंगे आपके खाते में। लगभग 1.07 करोड़ निवेशक ऐसे हैं जिन्हें पूरा पैसा मिलेगा क्योंकि उनका निवेश 10,000 रुपए तक है। यानी कि 1.07 करोड़ ऐसे लोग हैं जिन्होंने पैसा डाल रखा है, केवल मात्र 10,000 रुपए तक ही डाल रखा है। ठीक है, तो इससे उन सारे सभी लोगों को पैसा मिल जाएगा। यदि आपका 50,000 होगा, 60,000 या 80,000 या 1 लाख या फिर 20,000 तो आपको पैसा पूरा तो नहीं मिलेगा, लेकिन 10,000 ही शुरू में मिलेगा अप्लाई करने के बाद 45 दिन के अंदर। अब देखिए शाह ने कहा कि पहले फेज में कुल 4 करोड़ निवेशकों को रिफंड दिया जाएगा। यानी कि पहले फेज में 4 करोड़ निवेशकों को रिफंड दिया जाएगा। 5,000 करोड़ रुपए के रिफंड के बाद हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और उनसे ज्यादा फंड जारी करने का अनुरोध करेंगे ताकि 10,000 से ज्यादा राशि वाले निवेशकों को भी पूरा पैसा लौटाया जा सके। ठीक है, यानी कि
कि 10,000 से रुपये जिसका भी पैसा अधिक है इसमें निवेश किया गया है तो उनका ये पैसा वापस मिल सके, उनके लिए भी हम वापस सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, थोड़ा टाइम लग सकता है, जिसको दूसरा फेज कहा जाएगा। पहले फेज में कुल 4 करोड़ और दूसरा फेज अभी शुरू होगा बाद में जब भी होगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, सहारा इंडिया का जो भी सिस्टम है, रिफंड की पूरी प्रोसेस क्या है। अभी मैं आपको पोर्टल भी दिखाऊंगा कौन सा पोर्टल है। हालांकि यहाँ पर मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ सिस्टम क्या सिस्टम है। देखिए पोर्टल के होम पेज पर जमाकर्ता पंजीकरण पर क्लिक करें, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है आपको दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर देखिए दोस्तों लिखा हुआ पोर्टल के होम पेज पर जमाकर्ता पंजीकरण पर क्लिक करें। देखिए आपको दिखा देता हूँ पोर्टल कौन सा है। यहाँ पे ये पोर्टल, इसका मैं लिंक दे दूंगा। यहाँ पर देखिए केंद्रीय पंजीकरण सहारा रिफंड पोर्टल। यहाँ पर जब आएंगे तो आपको यहाँ पर जमाकर्ता पंजीकरण यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वापस दूसरा सिस्टम क्या है, पोर्टल के होम पेज पर जमाकर्ता पंजीकरण पर क्लिक करना होगा। उसके पास आधार नंबर और इससे जुड़ा मोबाइल नंबर डालना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको सेंड ओटीपी पर क्लिक करना होगा और ओटीपी आने पर दर्ज करना होगा। मान लीजिए आपने ओटीपी दर्ज कर दी यहाँ पे और आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, आधार नंबर और ओटीपी आने के बाद रजिस्ट्रेशन हो गया। उसके बाद रजिस्ट्रेशन पूरा होने पर जमाकर्ता लॉगिन, यहाँ पे देखिए जमाकर्ता लॉगिन नजर आएगी आपको। ये देखिए जमाकर्ता लॉगिन, यानी कि यहाँ पर आपने पंजीकरण करा लिया आधार नंबर देकर और ओटीपी दर्ज करके पंजीकरण सक्सेसफुल हो गया। फिर आपको जमाकर्ता लॉगिन पे क्लिक करना है और जैसे आप यहाँ पर जमाकर्ता लॉगिन पे क्लिक करते हैं, जैसे हम क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे देखिए वापस क्या लिखा गया है कि दोबारा आधार और मोबाइल नंबर डालकर ओटीपी दर्ज करें। मतलब सेम प्रोसेस वापस करना है, आधार नंबर और ओटीपी आगे दर्ज कर देना है। फिर नियम और शर्तों को पढ़कर मैं सहमत हूं, यानी कि आई एग्री जो एक सिस्टम आता है, आई एग्री पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपकी पूरी डिटेल्स जैसे बैंक का नाम, जन्मतिथि अपने आप आ जाएगी। फिर जमा प्रमाण पत्र की प्रति साथ दावा अनुरोध फॉर्म करें। मतलब कि यहाँ पर एक पत्र की लिखा गया है कि जमा प्रमाण पत्र की प्रति के साथ दावा अनुरोध करें, वो ऑप्शन आपको वहीं पर मिल जाएगा। उसके बाद जब आते हैं सोसाइटी का नाम, सदस्यता का नंबर, जमा राशि भरनी होगी। मतलब ये सब आपके पास होनी चाहिए। किसी पर्ची में सहारा इंडिया का जो भी पर्ची आपको मिली होगी इसमें सब डिटेल दी होती है। उसके बाद कोई लोन लिया है या फिर पार्शियल पेमेंट मिला ये बताना होगा, वो आपको उसी में बताना होगा। लिया है तो बता दें, नहीं है कोई दिक्कत नहीं। दावा राशि 50,000 रुपये से ज़्यादा है तो पैन कार्ड की डिटेल देनी होगी। हालांकि अभी 10,000 रुपये ही आपको मिलने वाले हैं, तो वैसे भी आप दावा करता है दावा राशि आपके 50,000 ज़्यादा है तो आप यहाँ पर पैन कार्ड की डिटेल भरनी होगी। हालांकि अभी भरनी तो नहीं पड़ेगी क्योंकि 10,000 से कम पैसे दिए जा रहे हैं। एक ही बार दावा कर सकेंगे, सभी डिपॉजिट डिटेल्स भरें, जो भी मतलब मांगा जाएगा सब डिटेल भरने होगा। फिर वेरिफिकेशन के बाद दावा फॉर्म डाउनलोड करना होगा। मतलब दावा फॉर्म का अर्थ ये हुआ कि आप उस फॉर्म को भर रहे हैं रिफंड लेने के लिए। रिफंड वाला फॉर्म जब भर लेंगे वेरिफिकेशन के बाद उसे आपको डाउनलोड करना होगा। तो डाउनलोड आप अपने मोबाइल में कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और मोबाइल में डाउनलोड करने के बाद उसे आप एक बार प्रिंट निकलवाना होगा। तो इस पर अपनी एक नई फोटो चिपकाना होगा और साइन करना होगा उस पर। मतलब मान लीजिए प्रिंट निकलवा लिया आपने रिफंड वाला फॉर्म भरने के बाद और मोबाइल में निकलवा के फिर उसको प्रिंट करवा लिया। प्रिंट करने के बाद अपना उस पर एक फ़ोटो और साइन कर दिया। और साइन करने के बाद अब इस रिफंड वाले फॉर्म को अपलोड करके जमा करना होगा। यदि आप किसी दूसरे से कराते हो तो कर ही देगा, बट यदि आप खुद करना चाहते हैं तो मोबाइल से फ़ोटो खींच लीजिए उस फॉर्म को वापस, मतलब सिग्नेचर करके फ़ोटो चिपका के और वापस आके वहीं पे अपलोड कर देना होगा। मतलब लॉगिन करके, जहाँ पे ये लॉगिन सिस्टम है ना, ये लॉगिन आपको यहाँ पे आके करना होगा। जमा करता लॉगिन जो सिस्टम है बता रहा था मैं आपको। देखिए पहले ये जैसे हम होम पे आते हैं, अब यहाँ पर दावा सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने पर रजिस्टर मोबाइल नंबर पर मैसेज भेज दिया जाएगा। अब इस दावे को सहारा सोसाइटी 30 दिन के अंदर वेरीफाई करेगी जब आप अप्लाई कर देंगे तो, और फिर सरकारी अधिकारी अगले 15 दिन में इस पर कार्रवाई करेंगे। तो 15 और 30 कितने हुए, 45 दिन। ये 45 दिन की तरह पैसा आपके खाते में, आधार कार्ड से खाते में जो जुड़ा होगा उसमें आ जाएगा। दावा अप्रूव होने पर राशि सीधे आपके आधार से जुड़े अकाउंट में जमा की जाएगी। तो दोस्तों इसका जो सिस्टम है बहुत आसान है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे देखिए जैसे कि हम यहाँ पर दोस्तों देखिए जो सारा रिफंड पोर्टल है, मैं इसका लिंक दे दूंगा। जब यहाँ पर आप आएंगे ना तो यहाँ पर एक ऑप्शन और मिलेगा, आवेदन कैसे करें, हाउ टू अप्लाई। यदि आप यहाँ पर इंग्लिश पे क्लिक कर देंगे तो इंग्लिश हो जाएगा और हिंदी में करना है तो हिंदी कर लीजिए आपके हिसाब से। तो आवेदन कैसे करें आपको यहाँ पर समझा दिया गया है, तो ये सब आप प्रोसेस फॉलो कर लीजिएगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, नीचे वापस आते हैं तो यहाँ पे देखिए कुछ जानकारी लिखी गई है। अब सहारा रिफंड पोर्टल से जुड़े जरूरी सवालों के जवाब। सबसे पहली बात करते हैं जमाकर्ता के पास क्या क्या डिटेल्स होनी चाहिए। देखिए सदस्यता संख्या, जमा खाता संख्या, आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर, जमा प्रमाण पत्र या पासबुक, ठीक है, ये आपके पास पासबुक होनी चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर ई पैन कार्ड, यानी कि ई पैन, यदि दावा राशि 50,000 अधिक है मतलब पैन कार्ड आपके पास होनी चाहिए, जो भी है उसे अपलोड वहाँ पे करना होगा। दोस्तों इसके लिए मैं एक अलग से प्रोसेस मतलब वीडियो लेकर आ जाऊँगा जो केवल इसके ऊपर होगी। मतलब ये तो मैं फिलहाल इसमें केवल जानकारी दे रहा हूँ क्या क्या सिस्टम है। नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा मतलब करके बताऊँगा, मैं अपना पैसा रिफंड लेकर आपको बताऊँगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए यदि मेरे पास पैन कार्ड नहीं है तो क्या होगा, यदि दावा राशि 50,000 या और इससे ज़्यादा हो तो जमाकर्ता के पास पैन कार्ड होना चाहिए, अगर नहीं है तो इसे बनवाना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन क्या है, क्या आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर और बैंक
अकाउंट अनिवार्य है। तो देखिए डिपॉजिटर्स के पास आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर और आधार से जुड़ा बैंक अकाउंट होना जरूरी है, इसके बिना रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। यानी कि मोबाइल नंबर आपका जुड़ा होना चाहिए ताकि ओटीपी आए, उसके बाद आप आराम से रिफंड ले पाएंगे। उसके बाद चौथा क्वेश्चन यह है कि बैंक अकाउंट से आधार सीडिंग की जांच कैसे करें, यानी कि बैंक अकाउंट से आपका आधार कार्ड लिंक है कि नहीं है, इसकी जानकारी आप कैसे ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बैंक अकाउंट के साथ आधार कार्ड लिंक है या नहीं है, इसकी स्थिति की जांच करने के लिए आप UIDAI यानी कि आधार कार्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है उस पर आप आराम से जाकर देख सकते हैं। हालांकि मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बना रखा है कि आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक मतलब बैंक अकाउंट लिंक है कि नहीं है, इसकी जानकारी आप चेक कर सकते हैं। उस वीडियो का मैं लिंक दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए, क्या जमाकर्ता को एक ही दावा प्रपत्र में सभी डिपॉजिशन की डिटेल देना आवश्यक है? तो जमाकर्ता को सभी जमाओं की डिटेल्स एक ही दावा फॉर्म में जोड़कर देना होगा। जमा प्रमाण पत्र या पासबुक की कॉपी भी अपलोड करनी होगी। ठीक है, जमा प्रमाण पत्र या फिर पासबुक, जो भी आपने पैसा डाला होगा ना, उसके एक प्रमाण आपको देना होगा। उसके बाद क्या जमाकर्ता दावा फॉर्म जमा करने के बाद और दावे जोड़ सकता है? जी नहीं, दावा फॉर्म जमा करने के बाद जमाकर्ता कोई दावा नहीं जोड़ सकते, इसलिए एक बार में ही ठीक से फॉर्म भरे। कहने का अर्थ है कि एक बार में सारा पैसा आपका फॉर्म भर देना है, कितना पैसा आपके उसमें है। उसके बाद जमाकर्ता को कैसे पता चलेगा कि उसका फॉर्म सफलतापूर्वक पेश हो गया है? कैसे मालूम चलेगा कि फॉर्म सही से भरा गया है, सफलतापूर्वक सक्सेसफुल हो गया है? तो दावा सफलतापूर्वक प्रस्तुत होने पर पोर्टल पर एक रसीद संख्या दिखाई देगी और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS भी आ जाएगा। मतलब SMS आ जाएगा तो समझ लीजिए कि आपका काम हो गया है। यहाँ 8वां सवाल यह है कि जमाकर्ता को रिफंड की राशि कितने दिनों में मिलेगी? तो आपको अप्रूव होने के बाद में तारीख मतलब अप्रूव होने के बाद जिस तारीख को आपने दावा किया है उससे 45 दिनों के अंदर दावा राशि आधे आधार से जुड़े अकाउंट में आ जाएगी। मतलब 45 दिन के अंदर पैसा पूरा सारा इंडिया का निकल जाएगा, रिफंड वाला पैसा। उसके बाद क्या जमाकर्ता दावा आवेदन आंशिक रूप से भरने के बावजूद बाहर निकल सकता है? तो जी हाँ, जमाकर्ता पोर्टल से बाहर निकल सकता है, बाद में फिर से लॉगिन कर प्रोसेस जहां छोड़ी थी वहां से कंटिन्यू कर सकते। कहने का अर्थ है कि ये मान लीजिए आप फॉर्म भर रहे हैं और बीच में कोई दिक्कत हो गई, आपने फॉर्म बीच में ही छोड़ दिया, तो क्या वापस आप भर सकते हैं फॉर्म? तो हाँ, आराम से भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वही बात है कि यहाँ पर आना होगा और यहाँ पे जमाकर्ता लॉगिन पे क्लिक करना होगा, आधार संख्या और OTP दर्ज करके वापस वहीं से फॉर्म को कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट बात यह है, क्या जमाकर्ता किसी भी फाइल टाइप में डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं? मतलब आपको मैंने बताया ना कि वो रिफंड वाला फॉर्म भर लीजिए, फॉर्म भरने के बाद उसे प्रिंट करवा लीजिए, प्रिंट करवा के उस पर साइन और फोटो चिपका के फिर वापस उस पर उसका फोटो खींचना होता है पूरे फॉर्म का और उसे अपलोड करना होता है। तो अपलोड करने के लिए 3-4 फॉर्मेट दिए गए, जब PDF में अपलोड कर सकते हो या फिर JPG या फिर PNG या फिर JPEG में अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको सहारा रिफंड पोर्टल के बारे में संपूर्ण जानकारी दे दी है। यदि आपको अपने सहारा का पैसा निकालना है तो आप ऑनलाइन प्रोसेस कर सकते हैं, जिसमें मात्र अभी शुरू में आपको मात्र 10,000 रुपये तक ही आपको निकालने का सिस्टम दिया गया है। तो जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बता दिया है कि सहारा इंडिया से यदि आपको पैसा चाहिए तो शुरू में अभी केवल मात्र आप 10,000 रुपये ही निकाल पाएंगे, क्योंकि दोस्तों 10,000 रुपये निकालने ला मतलब जैसे ऐसे लोग जो 10,000 रुपये तक अपने सहारा इंडिया के अंदर पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं, ऐसे काफ़ी करोड़ लोग हैं। मतलब तो पहले इतनी बड़ी संख्या रकम वाले को मतलब पहले इनको मतलब क्लियर किया जाएगा, उसके बाद अधिक पेमेंट जो होता है धीरे धीरे आपको निकालने की परमिशन दी जाएगी। प्लस दोस्तों ये सारा प्रोसेस आप घर बैठे आराम से कर सकते हैं। प्लस आपको सब कुछ इस वीडियो में बता दिया है। प्लस सहारा इंडिया का जो रिफंड पोर्टल है उसका भी मैंने लिंक दे दिया है। जैसे मैंने बताया वैसे आप यदि प्रोसेस को फॉलो करते हैं, आप अपने सहारा इंडिया का जितना ही पैसा है आप आराम से समय समय के साथ आराम से निकाल पाएंगे। जो आपका पैसा है 45 दिन के अंदर आपके खाते में के अंदर भेज दिया जाता है। तो दोस्तों आपको जानकारी और वीडियो कैसी लगी? आपको जानकारी और वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको इस बात की नॉलेज हो सके। और दोस्तों यदि सहारा इंडिया से रिलेटेड यदि आपको कोई क्वेश्चन या फिर कोई क्वेरी हो, यदि कोई बात समझ नहीं आई हो तो नीचे कमेंट करके अपने सुझाव को रख सकते हैं, या फिर आप हमसे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर भी संपर्क कर सकते हैं। नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।